श्री वृंदारण्य विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। आज की श्रृंखला में हम सुनेंगे पूज्य श्री बाबा की लेखनी से पूज्य श्री भाई जी के संबंध में लेख। पूज्य बाबा जी ने अपने मौन के समय जो सन 1941 से 42 तक चला में कुछ अनन्य श्रद्धालुओं के समक्ष श्री भाई जी के संबंध में विशेष बातें लिख कर दी थीं। अपने और श्री भाई जी के जीवन काल में उन्होंने इन बातों को प्रकाशित न करने को कहा था। वही बातें आज प्रस्तुत हैं। यह रतनगढ़ की बात है। संवत 1998 मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया श्री भाई जी के घर पर रात्र के 10 बजे का श्री चक्रधर जी महाराज ने श्री दुजारी जी के प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित बातें लिखी। इस प्रकरण में श्री चक्रधर जी, श्री सुखदेव जी, श्री मदन लाल जी चूड़ी वाले, शिव कृष्ण जी डागा, गोवर्धन जी, केदारनाथ जी कानोडिया, शिव भगवान जी फोगला, गंभीर चंद जी दुजारी, ये लोग उपस्थित थे। स्वामी जी ने पूछा, क्या लिखें? दुजारी जी ने पूछा, महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम कैसे हो? तो स्वामी जी ने कहा, जिसे महापुरुष माने उसके सामने कभी कभी एकांत में बैठकर अपनी दीनता सुना देनी चाहिए। बस इस रूप में ही कह दें कि मैं आपके सामने दीन बनना भी नहीं चाहता, इससे बढ़कर नीचता क्या। मतलब यह है कि कभी कभी उनके दिव्य अंतःकरण में अपनी स्मृति डाल दें। बस बिल्कुल एक ही बात है। चाहे भगवान चाहे महापुरुष किसी भी भाव से संग निस्तार करेगा ही। बस अवश्य ही बैर भाव से संग करने वाला जैसे केवल भक्ति पाकर ही रह जाता है। प्रेम की प्राप्ति अनुकूल सेवा के द्वारा ही होती है। वैसे ही महापुरुष का वस्तु गुण निस्तार तो कर देता है, पर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए उसके अनुकूल बनने की चेष्टा करनी पड़ेगी। मैं आज सोच रहा था कि आप अर्थात दुजारी जी कुछ पूछिएगा। अवश्य। तब क्या कहूँगा, इससे पहले मैं सोच लूं। कुछ देर सोचने के बाद मेरे मन में यही आया कि आपसे प्रार्थना करूं कि आप सच्चे मन से आशीर्वाद दीजिए कि भाई जी के चरणों में रत्ती भर भी प्रेम हो जाए। यदि प्रेम न भी हो तो कम से कम इतना तो अवश्य बना रहे कि कहीं भी रहूं। शायद भाई जी रखें भी या नहीं क्या पता, पर मैं सदा श्री भाई जी के चरणों में लौटते रहने की सच्ची लालसा से तरसता रहूं। यह ठीक है कि भाई जी क्या करेंगे, हमें रखेंगे कि छोड़ देंगे, इसका पता हमें नहीं है। अभी देखने से यह मालूम पड़ता है कि जब तक हम चाहेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, कभी छोड़ना न चाहेंगे। पर मैं सचमुच एक बहुत ही कमजोर दिल का आदमी हूँ। पता नहीं मेरे मन में यह माया आ जाए कि कहीं जाने की इच्छा होने लगे। इसी भय से आप सब लोगों से आशीर्वाद सच्चे मन से मांग रहा हूँ। कृत्रिम बात, विनोद की बात नहीं कि जब तक भाई जी जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, तब तक नित्य निरंतर उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। अभी तो भाई जी मुझे अधिक से अधिक सम्मान से रखते हैं, पर ईश्वर की साक्षी देकर यह बात कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दें। बहुत ही अपमानित करके, ठुकरा करके भी यदि रहने की आज्ञा दे दें तो भी मैं रहूं। वैसे अपना अपमानित जीवन में भी मेरे मन में यह बात नहीं आए कि अब चलो छोड़ दो, क्योंकि जीवन में ऐसा संग मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ठीक ठीक दिखता है। मेरे जीवन का दारोमदार पता नहीं, मैं नहीं जानता श्री राधा कृष्ण के ऊपर हैं या इन पर, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमें कुछ भी नहीं बताते। पर आज जो कुछ भी वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद मुझे है या बढ़ रहा है, इन सब का श्री गणेश श्री भाई जी के दर्शन होने के बाद ही हुआ है। और यह भी ठीक ठीक मेरे मन में आती है कि यदि भाई जी का दर्शन हमें नहीं हुआ होता तो मेरा जीवन कितना नीरस होता।
सच मानिए, मेरे हृदय में भाई जी के प्रति जो भाव होना चाहिए वह नहीं है, पर तरंग ऐसी उठती है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। इनके वास्तविक स्वरूप का बोध हमें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, पर मैं जो सोचता हूँ एवं इन्हीं की कभी कभी दया जब उमड़ पड़ती है, उस समय जैसा अनुभव करता हूँ वह बता नहीं सकता। इच्छा रखने पर भी नहीं बता सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय भाई जी के प्रति इतना अधिक आकर्षण होता है कि उसे वाणी के द्वारा समझा या बताया नहीं जा सकता। कुछ खास बातें जो इनके विषय में एक खास विश्वस्त सूत्र से पता लगा, वे बातें याद आती हैं और फिर सोचता हूँ कि पता नहीं वह दिन आएगा या नहीं। इनके चरणों में न्यौछावर हो जाऊं। अभी आज 8 बजे करीब सोच रहा था कि भाई जी से पूछूं कि भाई जी, पता नहीं मैं पहले मरूंगा कि आप, पर यदि आपका शरीर पहले चला जाए तो हमें आप दर्शन देने की कृपा करेंगे क्या? क्योंकि अभी मेरे मन में यह योग्यता तो नहीं आई कि आप पर न्यौछावर हो जाऊं, और यह भी सोचता हूं कि ऐसा मौका न जाने हमें किस भाग्य से मिला है, फिर पीछे पछताना पड़ेगा। बस इतना ही सुनकर अब हमें छुट्टी दे दीजिए। एक महात्मा ने मुझे खास तौर से इनके संबंध में कुछ बातें लिखी थीं, पर उन्होंने यह स्पष्ट लिख दिया था कि ये बातें किसी पर प्रकट मत कीजिएगा। वह चिट्ठी पहले भाई जी के हाथ में ही आई थी और भाई जी ने मुझे करीब 10 दिन बाद दिया। उसमें बात कुछ ऐसी मामूली ढंग से लिखी है, पर विचार करने के बाद यह मैं कह सकता हूँ, परमार्थिक इतनी ऊंची स्थिति की कल्पना भी हमारे मन में नहीं थी। उस पत्र को पढ़ने के बाद पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे हैं उस बात का रहस्य धीरे धीरे खुलता जा रहा है। और मैंने अब तक जितने शास्त्रों में संतों के नाम सुने हैं, अब तक वैसी स्थिति किसी के जीवन में भी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। उन महात्मा ने यह भी लिखा था कि आज से 300 वर्ष पूर्व या कुछ ज्यादा एक बहुत ऊंचे संत के, जो श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, उनका मुझे दर्शन हुआ। मैंने उनसे ही श्री जयदयाल जी की एवं श्री भाई जी की पारमार्थिक स्थिति के विषय में प्रश्न किया। उसका जो सार है वह आपको लिख रहा हूँ। परसाल गोस्वामी जी को मैंने इशारा जैसे आपको किया है वैसे ही किया था। उसके दूसरे दिन से ही श्री गोस्वामी जी का ढंग बदला था, पर उन्हें भी नहीं बता सका। इसमें 2 हेतु हैं। यद्यपि गोस्वामी जी बहुत ऊंची स्थिति के हों, तो हमें सच मानिए नहीं पता आप क्या हैं, वह क्या है। किसी के विषय में भी मैं कुछ नहीं जानता, पर ये मन में जब आया कि महात्मा जी हम पर नाराज तो होंगे ही नहीं, यह बात 2-4 आदमियों को कह दूं तो क्या हर्ज है। पर फिर यह आया कि इसका वास्तविक लाभ ये लोग नहीं उठा सकेंगे। यह हमारे मन की मलिनता ही हो सकती है, पर एक तो उनकी मनाही, दूसरे मेरे मन में यह शंका कि जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता, तब तक इस बात को कोई भी समझ नहीं सकता। तीसरे, अभी भी डर लगता है कि भाई जी शायद इन बातों को सुन पाएंगे तो मुझे धमकाने के लिए कोई कड़ा ढंग अख्तियार कर लेंगे, क्योंकि उनके विचार मुझे ऐसे ही मालूम पड़ते हैं कि खास श्री कृष्ण की प्रेरणा उन्हें है, जिससे वे अपने आप को बहुत ही मामूली दिखलाना चाहते हैं। अब यदि मैं उसके विरुद्ध कुछ करता हूँ तो फिर यह स्वाभाविक ही है कि वे सोचेंगे कि तो जाओ मौज करो। अब तक छिपे छिपे हमारी कृपा से ही तुम इतनी बात मेरे विषय में जान पाए, पर अब इसका दुरुपयोग करने लगे तो जाओ। इतना ही नहीं, यह भी भय मालूम हुआ कि यदि ये थोड़ा भी रूखा ढंग अख्तियार करेंगे तो फिर मेरी जो उन्नति हो रही है वह सर्वथा बंद हो जाएगी। ये बातें उनके मन में हो ही नहीं, यह सर्वथा मेरी कल्पना हो सकती है, पर मेरे मन में यह भाव अभी भी काम करता है और यह ठीक है।
उस बात को प्रकट करने में भाई जी को अत्यधिक संकोच होगा। मैं आपको इस बात की इतनी ही फीस मांगता हूँ कि अब भाई जी के सामने इन बातों को बिल्कुल न छेड़ें। और हमें यह डर लग रहा है कि भाई जी मुझे देख गए हैं, वे पता नहीं क्या सोचेंगे। आप लोग हमारी अपेक्षा हमारी दृष्टि में बहुत ऊंची श्रद्धा रखने वाले हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। अवश्य ही प्रत्येक भाव के प्रकार में अंतर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम इस वार्ता के आगे के भाग को सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।